कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे नाम से नकली पत्र भी छपवा दिया। कई समाचार पत्रों में यह बात आई है कि मैंने अपनी नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा निरस्त कर दिया। हाँ, मेरा दौरा था, इसलिए मैंने दौरे निरस्त किए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी चिंतित है। हालांकि एमपी में दोनों नेता सफाई दे रहे हैं कि हम में कोई मतभेद नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को दोनों के बीच मध्यस्थता करानी पड़ रही है। दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने पूरे प्रकरण पर 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। दोनों के दिल्ली जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। एमपी में टिकट वितरण के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। कई जगह पर विरोध भी हुआ है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में कम होने लगी थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पार्टी की जरूरी मीटिंग के कारण कुछ कार्यक्रम रद्द हुए थे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व में जो गुटबाजी है उसे छुपाने के लिए वे कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मेरे नाम से नकली पत्र भी छपवा दिया और उसके बाद अब कई समाचार पत्रों में यह बात आई है कि मैंने अपनी नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत खबर है। हाँ, मेरा दौरा था, लेकिन क्योंकि हमारे एआईसीसी के महामंत्री जी चाहते थे कि हाँ, कोई उनको चर्चा करनी थी और कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस पर की बातचीत करना आवश्यक था संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से, इसलिए मैंने दौरे निरस्त किए। इसमें कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी, नाराजगी का प्रश्न उपस्थित नहीं था। हम सब लोग एक हैं और मैं 30 तारीख को दतिया जा रहा हूं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जनता में जो रोष है, मैं वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जब पर्चा भरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए साथियों, इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। जनता जो बदलाव चाहती है उसी बदलाव के लिए हम जनता से अपील करते हैं। और यह भी एक बात समझने की है कि एक तरफ जनबल है कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ धन बल है भाजपा के साथ, और धनबल का उपयोग वे झूठी खबरें छपवाने में उपयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको पैसा दे देकर खड़े किए जा रहे हैं। ये पुरानी इनकी रणनीति रही है, इन सबको समझते हैं। इस प्रदेश में 2 ही दल हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश में, या तो सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी। ये छोटे छोटे दलों की कोई सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए मेरी सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि वे इनके झांसे में ना आए। बदलाव जनता चाहती है और बदलाव तभी होगा जबकि 20 साल के कुशासन को दूर करते हुए कांग्रेस का शासन लाएं और कांग्रेस के शासन में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम करें। ये हम लोगों के लिए एक हमारा वचन है, वचनबद्ध है। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और भाजपा को हराएंगे। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा।